So our today's topic is mortgages and its characteristics. तो पहले डिफाइन करते हैं कि मॉर्टगेज होता क्या है. मॉर्टगेज इज़ अ लॉन्ग टर्म लोन सिक्योर्ड बाय रियल इस्टेट. दो बातें हैं. पहली बात क्या है, इसकी मेचोरिटी है वो लॉन्ग टर्म है, ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म होती है. और नंबर टू है कि जो गारंटी है या जो सिक्योरिटी है वो है क्या, रियल इस्टेट, बैक्ड बाय रियल इस्टेट. इसको फर्दर एक्सप्लेन करने से पहले मैं चलती हूँ टुवर्ड्स इस हिस्ट्री. बहुत साल पहले 1800 के ईरा में, 1800 सेंचुरीज़ में, जब बैंक्स वर नॉट अलाउड टू इशू मॉर्टगेज लोन्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नड बाय देयर स्टेट्स और इवन सेंट्रल बैंक्स. उसकी वजह ये थी कि बैंक्स अगर मॉर्टगेज लोन बहुत ज़्यादा इशू करेंगे तो उनका जो बहुत सारा कैश फ्लो है वो स्टक हो जाएगा इनटू लॉन्ग टर्म लोन्स, और उनके कैश फ्लोज में प्रॉब्लम आएगी और फिर चांस ऑफ डिफ़ॉल्ट बढ़ जाता है. ये पहली वजह थी. इसकी वजह से क्या होता था कि उस वक्त ज़्यादातर जो लोग हैं वो मतलब जो मॉर्टगेजेस थे वो ज़्यादातर इंडिविजुअल्स की मदद से मैनेज किए जा रहे थे. मतलब इंडिविजुअल्स मैनेज कर रहे थे मॉर्टगेजेस को उस वक्त. फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मार्केट ग्रो करना शुरू हुई और फिर बैंक्स भी इन्वॉल्व होना शुरू हो गए टिल द टाइम जब ग्रेट डिप्रेशन आ गया 1930s में. उस टाइम पर फिर एकदम से बहुत सारे बैंक्स डिफ़ॉल्ट करके, जब बैंक्स डिफ़ॉल्ट किए तो फिर बैंक्स को ये कहा गया कि जी अब आप एज एन इंस्टीट्यूशन अब फिर आप अपने मॉर्टगेज लोन्स को मैनेज करें. और एक लिमिटाइज़ कर दिया गया बैंक्स को कि वो अब मॉर्टगेज लोन्स में अपना पैसा स्टक ना करें. ये एक वजह थी कि बैंक्स को मना किया हुआ था. नंबर टू, जिसकी वजह से डिफ़ॉल्ट होता था वो है बलून लोन्स. बलून लोन्स क्या होते हैं कि जी ऐसे लोन, जैसे बलून की शेप होती है ना, जो बलून को ब्लो करते हैं तो वो एक साइड से नैरो होता है, सब ब्लो करे होता है. नंबर टू, वो एक बहुत बड़ा वॉल्यूम रखता है दूसरी साइड से. ऐसे ये था कि बलून लोन्स वो लोन्स होते हैं कि जहाँ पर बॉरोवर 3 या 4 साल तक इंटरेस्ट पे करेगा और उसके बाद एकदम से वो लमसम पे कर देगा जो भी उसकी अमाउंट बनती है ड्यू प्रिंसिपल की. तो मॉर्टगेज लोन्स वर बलून लोन्स एट दैट टाइम के बॉरोवर ने सिर्फ इंटरेस्ट पे करना शुरू के कम टाइम में, 4 या 5 साल मैक्सिमम, और उसके बाद वो एकदम से सारे का सारा प्रिंसिपल पे करने के लिए लायबल होता था. जब आपको एकदम से सारा प्रिंसिपल पे करना पड़ेगा तो वो आप मैनेज नहीं कर पा रहे थे. जब आप वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे तो एकदम से बहुत सारे बॉरोवर्स डिफ़ॉल्ट कर गए. जब वो डिफ़ॉल्ट करेंगे तो पूरी की पूरी एक कह लेना इंडस्ट्री एकदम से तबाह हो जाती है. तो ये वजह थी कि जिस वजह से मॉर्टगेजेस जो है ना वो इतने सक्सेसफुल नहीं थे. लेटर ऑन 1900 के बिल्कुल एंड में ये रियलाइज़ हुआ कि ये इंडस्ट्री भी ग्रो होनी चाहिए या ये भी एक डिमांडिंग यूनिट है. तो इसके ऊपर फिर काम करना स्टार्ट हुए और देन बैंक्स को भी अलाउ किया गया कि वो एक ख़ास प्रपोर्शनेट ऑफ देयर लोन्स एज अ मॉर्टगेज इस्तेमाल कर सकते हैं. और नंबर टू, इसे थोड़ा सा चेंज किया गया. ये जो बलून लोन्स हैं इसको अब चेंज किया गया है इनटू अमॉर्टाइजेशन. अमॉर्टाइज्ड लोन क्या होता है कि जहाँ पर आप, जैसे आप अगर बैंक में लोन लेने के लिए जाओगे तो आप बैंक से फ़ौरन कह देते हैं कि लेट सपोज़ मुझे इतना लोन चाहिए, तो बैंक आपको फ़ौरन आपकी तमाम कैलकुलेशन निकाल के दिखा देता है कि जी आप पहले साल में ये पे करेंगे, सेकेंड ईयर में ये पे करेंगे. आपकी पूरी प्रिंसिपल और पूरा इंटरेस्ट जो है वो अमॉर्टाइज हो रहा होता है और वो आपको एक नंबर ऑफ़ ईयर्स तक बता देते हैं कि हम इस तरह से आपसे पैसे वापस ले रहे होंगे. तो यानी कि आप इस तरह से वो आपका जो भी बोरोड मनी है उसको अमॉर्टाइज़ किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है इनटू गिवन नंबर ऑफ़ ईयर्स. एकदम से नहीं कहा जा रहा कि आप सारा प्रिंसिपल पे करें, बल्कि उस प्रिंसिपल को भी और उस इंटरेस्ट को भी आप डिवाइड कर रहे हो इनटू नंबर ऑफ़ ईयर्स ताकि बोरोवर फंड्स को ईज़िली मैनेज कर सके. अब आती हूँ टुवर्ड्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेजिडेंशियल मॉर्टगेज. तो जो सी कैरेक्टरिस्टिक है वो पहली है मॉर्टगेज इंटरेस्ट रेट. सारी बात है, जब आप कुछ भी बोरो करते हैं तो यू विल हैव टू पे द इंटरेस्ट, तो यहाँ भी इंटरेस्ट रेट होगा. अब जो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है ना वो बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है ऑन दीज 3 फैक्टर्स. पहली बात क्या है, मार्केट रेट्स, कि जो भी कंपेरेबल अदर लोन्स हैं उनका रेट क्या है. अब ज़ाहिर है मॉर्टगेज एक लॉन्ग टर्म लोन है ना, तो हम इसे कंपेयर कैसे कर सकते हैं, ट्रेजरी बॉन्ड से या कॉर्पोरेट बॉन्ड से, ताकि हम देख सकें कि वहाँ पर क्या इंटरेस्ट रेट है और यहाँ पे क्या इंटरेस्ट है. मैंने पहली वर्ड बोला था कंपेरेबल,
जो भी कंपेरेबल सिक्योरिटीज़ होंगी आप उससे उसका कंपैरिजन में इंटरेस्ट रेट निकलता है। और नंबर 2 इस हमेशा याद रखिएगा कि जो इंटरेस्ट रेट होता है जनरली वो मार्केट डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से ही डिसाइड होता है। तो अगर डिमांड ज़्यादा है तो रेट बढ़ जाएगा, और डिमांड नहीं है, सप्लाई ज़्यादा है तो रेट कम हो जाएगा। मतलब ये 3-4 चीज़ें मिलकर आपके इंटरेस्ट रेट को डिसाइड कर रही होती हैं। नंबर 2 है टर्म। टर्म मीन्स ड्यूरेशन, कितना ज़्यादा अर्से के लिए आप इशू कर रहे हो। अगर एक जो मॉर्गेज लोन की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आपने उसको इशू कर दिया है, तो होगा क्या, उसकी वजह से आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा होगा। उसकी वजह क्या है, हम एक बात पढ़ कर आए हैं पहले भी कि जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं दे आर सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट रेट रिस्क। इसलिए उस रिस्क की वजह से उनकी प्रेजेंट वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो अगर मेजॉरिटी रेट ज़्यादा है, मेजॉरिटी पीरियड ज़्यादा है, तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा। मेजॉरिटी पीरियड कम है तो इंटरेस्ट रेट भी कम होगा, ताकि हम लेंडर के भी राइट्स को सेफ गार्ड कर सकें। उसके बाद आता है मेरे सामने डिस्काउंट पॉइंट्स। डिस्काउंट पॉइंट्स क्या होते हैं, ये बेसिकली ऐसे है कि जिससे मैं एक ख़ास प्रोपोर्शनेट ऑफ इंटरेस्ट 1%, कुछ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट बिफोर ड्यूरेशन पे कर दूँ। तो ऐसा कहूँगी मैं इसको कि जैसे अगर लेट्स सपोज मैंने एक लोन लेना है, तो मैं लोन लेने के वक्त ही, अभी मैं एग्रीमेंट साइन कर रही हूँ, अभी सिर्फ लोन अवार्ड हो रहा है मुझे, मैं उसी टाइम पर जो भी मेरा इंटरेस्ट ड्यू बनता है उसका कुछ परसेंटेज, अगर 1 पॉइंट है, डिस्काउंट पॉइंट से मतलब है पॉइंट है, अगर 1 पॉइंट है तो 1%, 2 पॉइंट्स है तो 2%, 3 पॉइंट्स है तो 3%, यानी कि मैं एक ख़ास परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे कर दूँगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोन्स जो डिस्काउंट पॉइंट्स के साथ होंगे, वहाँ पर इन जो बोरोवर है वो कुछ एडवांस पहले ही पे कर रहा है। एडवांस मुराद ये डाउन पेमेंट नहीं है, इंटरेस्ट पेमेंट है जो बाद में पे करनी थी। तो अगर वो पहले पे कर रहा है, इसका मतलब ये है कि अब उसको इंटरेस्ट कम पे करना चाहिए, क्योंकि वो अपना कुछ इंटरेस्ट का प्रोपोर्शन पहले से ही पे कर रहा है। इसीलिए अगर एक लोन डिस्काउंट पॉइंट्स के साथ होगा तो उसका इंटरेस्ट रेट कम होगा, और अगर एक लोन डिस्काउंट पॉइंट्स के बगैर होगा, यानी कोई आपने कुछ भी पे नहीं किया इन एडवांस, तो फिर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा ऑन दैट लोन। इसी को ही उसने यहाँ पर एक केस दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पर कि डिस्काउंट पॉइंट डिसीजन की 2 लोन्स हैं, एक के पॉइंट्स हैं और एक के अंदर पॉइंट्स नहीं है, तो कौन सा बेहतर है। तो पहले उसने निकाला हुआ है यहाँ पर इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट, मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया है इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट का। आप इसे प्लीज़ गो थ्रू कर लीजिएगा, तो यू विल बेटर अंडरस्टैंड कि वो यहाँ पर बताना ये चाह रहा है कि जब भी हमने डिसीजन लेना होता है तो पहली बात यह है कि 2 चीज़ें कंपेरेबल होनी चाहिए, दोनों पॉइंट्स कंपेरेबल। अगर कंपैरिजन नहीं है तो फिर आप उसकी मदद से कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो। और फिर उसने बता दिया है यहाँ पर कि मतलब एक का 12.42% है और एक का 12.68% है, राइट। अच्छा जी, अब यहाँ पर उसने एक टेबल बना के दिया हुआ है। वो ये कहता है कि अगर बाज़ औक़ात क्या होता है कि बोरोवर टाइम से पहले पेमेंट कर देता है, पैसे थे, आप जानते हैं कि अक्सर सिंकिंग फ़ंड्स भी होते हैं कि आपने फ़ंड्स मेंटेन किए हुए हो रहे होते हैं, तो फिर आप टाइम से पहले मैनेज कर सकते हैं। अगर आप टाइम से पहले पेमेंट कर दे रहे हो तो फिर भी आपका इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट करेगा। अगर आपने जस्ट 1 ईयर पहले पेमेंट किया है तो इंटरेस्ट रेट था 14.54। अगर आपने ड्यू डेट से 2 ईयर्स पहले, ईयर ऑफ प्री पेमेंट 2 ईयर्स पहले कर दिए हैं, जल्दी पे कर रहे हो ना, तो फिर आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। यानी कि जितना जल्दी आप पे करेंगे, जितने कम टाइम में पे करेंगे, उतना आपको इंटरेस्ट रेट कम होगा। जितना आप ज़्यादा देर लगाओगे, जितनी देर ज़्यादा होल्ड करेंगे पैसा, उतना इंटरेस्ट ज़्यादा पे करने पड़ेगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है। और जाहिर बात है कि बोरोवर अगर एक पैसे को ज़्यादा देर इस्तेमाल करेगा तो वो इंटरेस्ट ज़्यादा पे करेगा। और नंबर 2, हमें लेंडर के राइट्स को भी सेफ गार्ड करना है। जैसे बताया भी मैंने आपको कि इंटरेस्ट रेट रिस्क कम होती है, कि जितनी ज़्यादा मेजॉरिटी पीरियड होगा उतना ही वो इंटरेस्ट रेट रिस्क वाला फैक्टर कंसिडर होगा, राइट। तो इस तरह से जो है ना वो ये काम हो रहा होता है।